दोस्तों, फ्रॉम सीरीज का पार्ट 2 लेके आ गए हम। तो सुनते हैं आगे की कहानी। तबीता काफी ही शौक में आ जाती है और यहाँ से जाने की बात करती है, लेकिन जिम उसे काफी अच्छे से समझा देता है। जिस बीच हम बॉयड को देखते हैं जो फ्रैंक की सजा के लिए फ्रैंक को ये कहता है कि तुम इस सिचुएशन से भाग सकते हो, जो उसे वहाँ से निकाल भी देता है। और फॉस्टर होम की तरफ आए तो हम देखते हैं कि एथन की मुलाकात विक्टर से होती है, जो इस शहर में जब छोटा था तब आया था और उसने काफी सारी लाशें शहर में देखी हुई है। जहाँ पर वो ईथन को ये बताता है कि वो यहाँ पर ट्रीज को हिलाने की कोशिश कर रहा है। जिस बीच ईथन उसे उसी लड़के के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर विक्टर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उस बच्चे को बचपन में देखा था। लेकिन उनकी और बातचीत हो उससे पहले ही ईथन की बहन उसे वहाँ से ले जाती है और फिर हम सभी लोगों को एक जगह जमा होते हुए देखते हैं, जहाँ पर फादर उन्हें दो चॉइस देते हैं कि उन्हें टाउन के पीपल और उनके रूल्स के हिसाब से रहना है या फिर उन्हें कॉलोनी में अपने हिसाब से रहना है, जहाँ पर वो लोग ये सोचते हैं कि कल नहीं है और वो लोग यहाँ से कभी निकल नहीं सकते। और अगर टाउन वालों की बात करें तो वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एथन, जिम और तबीता टाउन में रहने का सोचते हैं, लेकिन उनकी बेटी जूलिया की बात करें तो उन्हें उन लोगों के साथ नहीं बल्कि कॉलोनी में रहना है, जिस चीज से उसके मॉम डैड काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही उसी बीच जेड भी आता है जो उन सभी को बेवकूफ कह रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पर बॉयड काफी चिढ़ जाता है और वो उसे कैनी के साथ भेज देता है, जहाँ पर कैनी उसे उसकी दोस्त की लाश दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी शांत हो जाता है और साथ ही काफी टूट भी जाता है। और फिर रात होने से पहले हम देखते हैं कि टाउन वाले सभी लोग फ्रैंक को बॉयड के बनाए हुए एक बॉक्स में डालकर उसकी सजा पूरी करने के लिए भेजते हैं, ताकि वो क्रिएचर आकर उसे मार दे। लेकिन ऐसा बॉयड करना नहीं चाहता, जिस चीज के लिए फ्रैंक ने उसे मना कर उसकी सजा पूरी करने के लिए वापस आ गया है। और वो लोग उसे उस बॉक्स में बंद करके वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर आधी रात के बीच वो सारे क्रिएचर पहुँच के फ्रैंक को बड़ी बेदर्दी से मार देते हैं। और जेड की बात करें तो कैनी उसे अपने घर ले आता है और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि बॉयड फ्रैंक की लाश को देखकर काफी टूट जाता है, जिसे लेकर वो फादर के पास पहुंचता है और उसका फ्यूनरल अटेंड करने से मना कर देता है। जिस बीच हम जेड को देखते हैं जो कैनी को ये बताता है कि उसने शहर की तरफ यानी कि उसने शहर के पास में ही एक अंडरग्राउंड एरिया में अजीब सी चीजें देखी थी, जिस बारे में कैनी उस पर भरोसा नहीं करता और वो उसे ये कहता है कि लोगों को ऐसी चीजें दिखती है। और फिर जिम की फैमिली की तरफ आए तो उसकी वाइफ उन सारी चीजों से काफी अपसेट है, लेकिन जिम अपने बेटे एथन को लेकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए विक्टर आता है और वो उसे उसी लड़के के बारे में पूछ रहा होता है, जिसे वो हाँ ही कहता है। लेकिन उसी बीच उसके डैड आकर उसे मारना शुरू करते हैं और उसे अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहते हैं। जिस बीच हम जूलिया को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई है, जो उसे उसका फैसला बदलने के लिए कह रही होती है, जिस चीज से जूलिया काफी चिढ़ जाती है और अपनी मॉम को ये कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग डिवोर्स ले रहे थे, वो भी हमारे छोटे भाई की मौत के बाद, जिसकी मौत के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई और बच्चे ही नहीं हैं। जिस बात से हमें ये समझ आता है कि इसी वजह से जूलिया अपनी मॉम से चिढ़ती है और उसकी मॉम फातिमा को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर पुलिस स्टेशन की तरफ आए तो वहाँ पर हम कैनी और जेड को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर वो उसे ये बताता है कि इस शहर में सभी लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जो चीज जेड के बिल्कुल समझ में नहीं आती। और जब वहाँ पर जेड कैनी से बहस कर रहा होता है तो उसी बीच पुलिस स्टेशन में रखा हुआ वो रेडियो अचानक चलने लगता है, जिस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कैनी ये कहता है कि ये अक्सर ऐसा करते रहता है, जिसे उठाकर जेड अपने
साथ ले जाता है। और फिर एथन के घर की तरफ आए तो वहाँ पर हम जिम और तबीता को झगड़ते हुए देखते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर विक्टर एथन को अपने साथ ले जाता है, वो भी जंगलों की तरफ, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक अजीब सा ट्री मिलता है जिसमें वो कोई भी चीज डाले तो वो रिटर्न उसी जगह पर या उसके आसपास की लोकेशन पर आकर गिरती है। जिस बीच एथन की मॉम और उसके डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही विक्टर और एथन को वो लड़का भी दिखाई देता है, लेकिन वो लोग उसके पास जाए उसके पहले ही जिम वहाँ पर विक्टर और एथन के पास पहुँच जाते हैं और विक्टर उन्हें गन की मदद से डराकर वहाँ से भगा देता है। और जिम वापस टाउन की तरफ आकर बॉयड को इस बारे में बताता है, जो थोड़ी देर पहले फादर से बात कर रहा होता है, जो उसे ये कहते हैं कि शहर को तुम्हारी जरूरत है। और उन्हीं बातों को सोचकर वहाँ पर बॉयड जिम और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करता है और हम उन सभी को कैन की मॉम के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो उसी बीच अचानक से हम एक रेडियो को चलता हुआ देख सकते हैं, जिस बारे में बॉयड उन्हें कहता है कि ये अक्सर होते रहता है और वहाँ से किसी से बात करने के लिए चला जाता है। जिस बीच कैनी की मॉम जिम की फैमिली को देखकर ये कहती है कि ये काफी अच्छी फैमिली है, जिस बात का असर हम सारा पे देते हैं, जो काफी ही अजीब तरीके से होता है। यानी कि हम उसके हाथ पर ये लिखा हुआ देखते हैं कि उसे उनके बेटे एथन को मारना है और उस वजह से हम देखते हैं कि सारा को सीजर आना स्टार्ट हो जाती है और उसे बॉयड और बाकी सभी लोग लेकर क्रिस्टी के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर वो क्रिस्टी को ये बताती है कि वो अभी ठीक है, लेकिन क्रिस्टी उसे रात भर उसके साथ रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। साथ ही वो क्रिस्टी को ये भी कहती है कि उसे उसके भाई से नहीं मिलना, जिस बारे में वो बॉयड को भी बताती है। और उसका भाई जब हॉस्पिटल की तरफ पहुंचता है तो उसे वहां से बॉयड अपने साथ ले जाते हैं और जिम की फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो लोग सारी चीजों को वापस से याद करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगी। और फिर से क्रिस्टी और सारा पर आए तो वहाँ पर सारा क्रिस्टी को ये पूछती है कि अगर तुम्हें एक बुरा काम करना हो अपने घर जाने के लिए तो तुम ऐसा करोगी, जिसे सुनकर क्रिस्टी हाँ ही कहती है। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सारा हॉस्पिटल से निकल के सीधा एथन से मिलने के लिए चली जाती है और हम जेड को देख सकते हैं जो पूरे शहर में पागलों जैसा घूम रहा है, जिस बीच वो एक बार में जाकर उसके ओनर से बैठकर बातचीत करता है। और जूलिया की बात करें तो वो फातिमा और एलिस के साथ काफी एंजॉय कर रही है। साथ ही फातिमा उसे अपने बारे में भी बताती है कि उसका बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है और इसीलिए उसने ये सोचा कि मैं कहीं भी रहूं तो मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। जिस बीच हम देखते हैं कि सारा एथन को लेकर अपने बांध दिखाने के लिए चली जाती है, लेकिन एथन की मॉम उसे अकेले लेकर जाने से मना करती है और वो भी उसके साथ निकल जाती है। जिस बीच हम सारा के भाई नेथन को देखते हैं, जो फादर के पास आकर सारा के उसी कारनामों के बारे में बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम सारा को देखते हैं जो एथन की मॉम को बांध में लॉक करके एथन को मारने के लिए पहुंचती है। और टाइम रहते वहाँ पर सारा को रोकते हुए नेथन पहुंच जाता है, जिससे गलती से नेथन का गला कट जाता है, जिसे देखकर सारा काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे फादर भी चले जाते हैं। जिस सिचुएशन से हम देखते हैं कि एथन भी निकल के अपनी बहन के पास जाता है, जिसे वो लोग लेकर उसी जगह पर वापस पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर बॉयड उन्हें ये कहता है कि हम सारी चीजों का ध्यान रख लेंगे तो तुम सभी घर जा सकते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि नेथन को चेक करने के लिए क्रिस्टी आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि नेथन की मौत हो जाती है, जिस चीज से क्रिस्टी काफी परेशान हो जाती है, जिससे मिलने के लिए बॉयड कैनी के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर जाकर वो उसे ये कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिस बीच रेडियो में एक गाना बजता है और उस चीज से हम देखते हैं कि बॉयड को किसी तरह का साइन मिला है, जो चीज हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम का ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है, जिस बारे में आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हो।